गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर फाइनल अकाउंट का पार्ट 1 ट्रेडिंग अकाउंट, पार्ट 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक ही क्वेश्चन में दोनों रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों को एक साथ सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको समझ में भी आएगा। ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिए, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ रतन चंद। आपको यहाँ बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ देखिए ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आपको, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 18। यहाँ देखिए ये ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग का चीज़ हुआ, परचेज ट्रेडिंग हुआ, रिटर्न आउटवर्ड ट्रेडिंग परचेज से लेस होगा, सेल्स हुआ ट्रेडिंग, रिटर्न इनवर्ड सेल्स से लेस होगा, सैलरी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फ्रेट हुआ ट्रेडिंग, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग, रेंट हुआ आपका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिंटिंग हुआ प्रॉफिट एंड लॉस, लीगल प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट अलाउड है, डेबिट में है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग। तो ऐसे क्वेश्चन को रीड करते हुए जो ट्रेडिंग का आइटम है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस रिटर्न, सेल्स लेस रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, एक दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सबके बगल में ट्रेडिंग के लिए टी डिनोट कर दिए, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है बगल में PL लिख दिए। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं, ट्रेडिंग और PL का लुक कैसा होगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ रतन चंद, ट्रेडिंग कॉमा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड। ये फॉर्मेट है, कंबाइंड फॉर्मेट है। सबसे पहले ट्रेडिंग को बना देंगे। ट्रेडिंग का आइटम था टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट आपका था 20,000। टू परचेज था आपका 1,60,000, और इसमें से माइनस था रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मीन्स होता है आपका परचेज रिटर्न, और रिटर्न आउटवर्ड का अमाउंट था 10,000। ये मिस्टेक हुआ है 1,50, तो 1,40,000। बाई सेल्स का अमाउंट था 2,90,000, इससे माइनस होगा रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है आपका सेल्स रिटर्न, उसका अमाउंट था 5,000। बाई में हो गया आपका 285,000। बाई में और एक आइटम आएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में होता है 40,000। तो बाई सेल्स लेस रिटर्न हो गया, ओपनिंग हो गया, परचेज लेस रिटर्न हो गया। अब डायरेक्ट एक्सपेंस में था फ्रेट एंड कार्टेज 2,000। टू फ्रेट एंड कार्टेज, इसका अमाउंट था 2,000। डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ वेजेज 20,000। टू वेजेज, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है 20,000। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग के लायक नहीं है। यहीं पे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपका हो गया 325। यहाँ से माइनस करना है। ये हो गया आपका 2, 3, 5, 6, 2, 8, 4, 12, 143। इसको हम लोग टू बैलेंस CD और नीचे ग्रॉस प्रॉफिट लिख सकते हैं, और हम लोग टू ग्रॉस प्रॉफिट CD भी लिख सकते थे। बाई बैलेंस BD कर दिए, ग्रॉस प्रॉफिट 1,43,000। ये जो बनाए अभी तक, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस रिटर्न, बाई में सेल्स लेस रिटर्न,
और 2 एक्सपेंसेस था, अब बाई में क्लोजिंग स्टॉक दिए। अब जो इन्फॉर्मेशन बचा है वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड अदर इनकम है। ये एरिया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हुआ। 2 सैलरीज 20,000, 2 सैलरीज ये हो गया 20,000। 2 रेंट एंड टैक्सेस 5,000, 2 रेंट एंड टैक्सेस 5,000, 2 printing and stationery 1,000, 2 printing and stationery 1,000, 2 legal expense 2,000, 2 legal expense 2,000। और अभी है 2 एडवर्टीजमेंट 10,000, 2 एडवर्टीजमेंट 10,000। जितना एक्सपेंस है सब 2 में आ जाएगा। 2 बैड डेट 3,000, डिस्काउंट 2,000, 2 बैड डेट 3,000, 2 डिस्काउंट डेबिट दिया है इसलिए उसको अलाउड बोलेंगे। 2 डिस्काउंट अलाउड 2,000। 2 ट्रेड एक्सपेंस 5,000, 2 ट्रेड एक्सपेंस 5,000। 2 इनकम है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाई में आ जाएगा। बाई इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आपका है 2,000 और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हुआ। आप क्लोज कर देंगे, क्रेडिट को प्लस करेंगे, डेबिट में आंसर आएगा नेट प्रॉफिट, उसको लिखते हैं हम लोग 2 कैपिटल अकाउंट और नरेशन देते हैं नेट प्रॉफिट। ओके, 2 कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट, इस साइड को ऐड कर दीजिए 148,000, 148, 25, 26, 28, 38, 41, 48 माइनस हो गया, आपका नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपया आ गया। ये सारा एक्सपेंसेस 48,000 हो रहा था, 1,48,000 था ही, माइनस कर दिए, 1 लाख रुपया आ गया नेट प्रॉफिट। तो अगर एक साथ क्वेश्चन हो ट्रेडिंग पीएल तो उसको बनाने का वे देखिए। सबसे पहले सवाल से ट्रेडिंग को सिलेक्ट करके ट्रेडिंग बना लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट सीडीबीडी हो जाएगा। एक आध इनकम होगा बाई में लिख लेंगे, ऑल एक्सपेंसेस 2 में लिख देंगे, फाइनल आंसर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, ये आपके सामने एक दूसरा प्रॉब्लम रख दिए, छोटा साइज का है। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ भानुप्रिया, हमको बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग का आइटम हो गया, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग हो गया, परचेज ट्रेडिंग, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, कार्टेज ट्रेडिंग, एडवर्टीजमेंट पीएल, इंटरेस्ट पीएल, कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग, पोस्टेज पीएल, सेल्स ट्रेडिंग, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न हुआ ट्रेडिंग। ये क्रेडिट साइड है, डिस्काउंट इनकम पीएल, कमीशन इनकम पीएल। क्लोजिंग स्टॉक देखिए, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 40,000 है, मार्केट प्राइस 57 है, विच एवर इज लोअर दैट इज 40,000। ठीक है, तो चलिए इससे ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ भानुप्रिया ट्रेडिंग कॉमा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 19। सबसे पहले ट्रेडिंग बना देंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका दिया हुआ था 34,000। टू परचेज, परचेज इनर कॉलम में रखेंगे 65,000। इसमें से रिटर्न आउटवर्ड बाद जाएगा, माइनस किया जाएगा परचेज रिटर्न, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड 6,000 है, बाहर गया 59,000। बाई सेल्स, सेल्स आपका 72,000 है, इसमें से माइनस किया जाएगा रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का अमाउंट है आपका 8,000, 8,000, बाहर 64। बाई में क्लोजिंग स्टॉक चाहिए,
बाई क्लोजिंग स्टॉक विच एवर इज लोअर वाला कॉन्सेप्ट होगा 40,000। तो ओपनिंग ले लिए, परचेज लेस रिटर्न, सेल्स लेस रिटर्न और क्लोजिंग ले लिए। डायरेक्ट एक्सपेंस में है कार्टेज इनवार्ड 6000, टू कार्टेज इनवार्ड अमाउंट आपका है 6000। डायरेक्ट एक्सपेंस में कस्टम ड्यूटी है 2500, टू कस्टम ड्यूटी 2500। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रेडिंग का आइटम। यहीं पे ट्रेडिंग को क्लोज करते हैं, आंसर करते हैं। टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी लिखते हैं इस बार, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। ये आपका हो गया 104,000 माइनस करेंगे 2500, छोटा ही प्रॉफिट आया आपका। ये आपका हो गया 99, 101 500 और 4000 जाना था तो 2500 ले आते हैं। बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी कर देते हैं 2500। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी या बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। दो इनकम था, बाई डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट का 1800 बाई कमीशन रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट का 7000। जो भी एक्सपेंसेस है सब 2 में आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है। टू एडवर्टीजमेंट आपका है 18,000। टू इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट है आपका 1500। टू पोस्टेज है 700, छोटा क्वेश्चन है और एक्सपेंस नहीं है, 3 ही एक्सपेंस है, 2 इनकम है। अच्छा, आंसर इस साइड आ रहा है, दैट इज लॉस आ रहा है। बाई कैपिटल अकाउंट नीचे नेट लॉस, डेबिट प्लस कर लेंगे। डेबिट आपका हो गया 200 माइनस करते हैं 8,900 लॉस आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर दिए। एक साथ में ट्रेडिंग पीएल भी होता है, कंबाइंड बना देते हैं। पहले ट्रेडिंग का आइटम सिलेक्ट करके ट्रेडिंग बना लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी बीडी। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाते हैं। बाई में ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, एक आध 2 इनकम होगा बाई में, एक्सपेंसेस 2 में, इस बार नेट लॉस आ गया। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।